हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया था, सॉल्युबिलिटी में डिसोल्यूशन पढ़ लिया था। उससे पहले कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स जो थे 7 8 जो भी थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम सॉल्युबिलिटी में ये पढ़ेंगे कि जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन क्या होता है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन या हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुकी है और उससे ज़्यादा अब डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन विच solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature and pressure। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जब सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट घुल घुल रहा है या घुलता जा रहा है, हम ऐड कर रहे हैं और वो घुलता जा रहा है, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब हम जितना चाहें उतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और अभी वो इस कंडीशन में नहीं पहुंचा है, कौन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाए। और जैसे ही किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो वो डिसॉल्व होता चला जा रहा है, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो अभी सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं पहुंचा है। इज कैन बी डिसॉल्व इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हो गया।
अब सॉल्यूट के टर्म में सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन है, तो वो भी समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। हो गया ये, 10 सेकेंड और रुकते हैं इसको रब करके, फिर हम नेक्स्ट अपना सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा और समझेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी समझेंगे, ठीक है। हो गया, रब करते हैं। तो जब सैचुरेशन होगा, सॉल्यूशन में सैचुरेशन होगा, तब सॉल्युबिलिटी कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब सॉल्यूशन है a प्लस बी का, और हमने उस पर और क्या हो रहा है, जितना हम b मिक्स कर रहे हैं उतना ही और ए बी बन रहा है, ठीक है। a प्लस बी हमने मिक्स किया, ए बी बन रहा है, तो जितना ए बी बन रहा है उतना ए बी टूट के ए प्लस बी, जितना ए बी बना रहा है उतना ए बी प्लस टूट के ए प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो क्या है, सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट। तो हमारा क्या है, ये बी अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है, इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा, उसमें क्या है, अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है, ठीक है। कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, उसमें जितनी अमाउंट डिजॉल्व होनी थी वो हो गई है, और इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितनी हमारे सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स होना था उतना हो चुका है। अब जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी कि अब हम और ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं कर सकते, सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तब क्या होगा, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी, ऐसे सॉल्यूशन में भी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ऐस जो कंडीशन बनेगी ऐसे सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए। तो अब जो हम पढ़ रहे थे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड में जब हमने पढ़ा तो हमें हमें कुछ फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे कि सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्वेंट क्या होंगे। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हम समझ गए। अब एक और फैक्टर था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो जो बहुत इफेक्टिव कुछ देखने को मिलेगा वो हमें टेम्परेचर चेंज करने पे दिखेगा। और ये सब जो है, ये सब किस पे होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होगा। ये जो इक्विलिब्रियम का साइन बनाया ना, इस पे होगा। कब होगा, तो क्या होगा इसमें कि जब ली चैटरटन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस इक्विलिब्रियम अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं टेम्परेचर या प्रेशर का, तो क्या होगा कि अगर हम ए जो हमारा सॉल्वेंट है वो थोड़ा हमने निकाल लिया, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। अगर हमने ए बी ऐड कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। और अगर हमने ए ऐड कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जल्दी जल्दी ए बी बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा किस पे, सॉलिड इन लिक्विड। तो वो लिख लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा जब टेम्परेचर हम दे रहे होंगे तो एंडोथर्मिक होगा, सारी चीजें लिख देंगे। ये हो गया नोट, इसको रब करते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो जितना भी डिजॉल्व्ड सॉल्यूट है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। रब करें, रब करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कब हम देख रहे हैं, जब क्या है, सॉलिड
इन लिक्विड प्रेजेंट है, सॉलिड इन लिक्विड प्रेजेंट है। सॉलिड क्या है हमारा, सॉल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो क्या है कि इसमें ये कहना चाहता है कि जब सॉलिड इन लिक्विड होगा तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना हमारा, ये टेम्परेचर पे बहुत टेम्परेचर इसको इफेक्ट करेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन बना है जिसमें क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। तो चेंज इन टेम्परेचर इस वाले सॉल्यूशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ए प्लस बी और ए बी बना रही है, ठीक है, तो ये मस्ट बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ली चैटरियल प्रिंसिपल फॉलो करनी चाहिए। अब ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या था कि वो ऐसा था, अगर कोई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो सिस्टम चेंज करेगा। कोई भी फैक्टर इनका चेंज कर दिया जाए, या टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, या प्रेशर चेंज कर दिया जाए, तो जब टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया जाएगा तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो सॉल्वेंट था ना हमारा, इसमें कैपेसिटी और आ गई, ये और इसको डिसॉल्व कर सकता है, किसको, सॉल्यूट को। तो जब ये और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है तो अभी क्या, हम इसमें बी मिक्स कर रहे हैं, जब बी मिक्स कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो ए बी हमारा और बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए बी में कमी, जब हम बी ऐड करने लगेंगे तो यहाँ बी ज़्यादा होने लगेगा। अब जब बी ज़्यादा होने लगेगा तो हमें क्या चाहिए कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, और जैसे ही फॉरवर्ड जाएगी फिर से इक्विलिब्रियम एक नया मेंटेन कर लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक मतलब व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगी मतलब रिएक्शन को में हम एनर्जी दे रहे हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, या हीट दी जा रही है, हीट दी जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो क्या है, जब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तब क्या होगा, तो जो चेंज इन एनर्जी है या चेंज इन हीट है वो मोर देन जीरो होगी, पहली चीज। टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, दूसरी चीज। और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, सारी चीजें सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विथ राइज इन टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो मतलब हीट दी जाएगी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन, व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक मतलब हम अपने रिएक्शन को हीट दे रहे हैं, ठीक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब हम अपनी रिएक्शन से हीट ले रहे हैं, मतलब कोई रिएक्शन हुई और उसमें क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, बहुत सारी हीट, जैसे हम क्विक लाइम को पानी में डाल देंगे तो कुछ रिएक्शन होगी, तो वो जो जिस टम्बलर में, जिस कंटेनर में हमने क्विक लाइम या चूना रखा है और उसमें पानी मिक्स किया है, तो उसका जो बाहर का सरफेस होगा ना वो बहुत गर्म हो जाएगा, और वो जो पानी भरा है क्विक लाइम के ऊपर या चूना पत्थर के ऊपर, तो वो क्या है, बहुत हीट, बहुत गर्म हो जाएगा। और अगर ज़्यादा अमाउंट है किसकी, चूना की, तो वो क्या होगा, बॉयल होने जैसा दिखेगा, कि बॉयल जैसा हो रहा है ऐसा दिखेगा। तो क्या है कि अगर हमारी रिएक्शन क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस,
व्हेन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो मतलब हमने रिएक्शन में इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन जब हमने ए बी मिक्स किया तब इतना रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, जब मतलब टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब आपस में ए बी रिएक्शन करने लगे तो और प्रोडक्ट बनाने लगे, जब प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हीट बहुत निकलने लगी, तो हीट जो है हमारी क्या हो जाएगी, कुछ गलत तो नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी हीट क्या है, हीट ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 0 है। और टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो सॉल्युबिलिटी, तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था यहाँ पे दोनों की चेंज इन हीट 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें नीड है हीट की, लेकिन इसमें इतनी नीड नहीं होगी हीट की। ठीक है, ये खुद ही अपनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो सॉल्युबिलिटी के टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर है उसका बहुत ही इफेक्टिव रोल है सॉलिड इन लिक्विड में। अब प्रेशर की बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड इन लिक्विड में बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो इतना नहीं है। तो जब सॉलिड में लिक्विड मिक्स करेंगे तो हाईली इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे गैस मिक्स कर रहे होते हैं हम लिक्विड में तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में लिक्विड लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड मिक्स कर दिया वो और इनकम्प्रेसिबल हो गया। तो यहाँ पे इतना इफेक्टिव रोल नहीं है किसका, प्रेशर का, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी देखेंगे तब। ठीक है, आई थिंक ये हो गया होगा, इसको लिख लीजिए। तो मेनली प्रेशर पे सॉलिड इन लिक्विड इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर अगर हम चेंज करेंगे तो इतना इफेक्टिव या इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई चेंज बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है। तब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, किस में, लिक्विड में देखेंगे। तो सॉल्यूट हमारा यहाँ गैस होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो आई थिंक ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है
solubility ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, गैस इन लिक्विड। तो हमारा सॉल्यूट जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आएगा, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, कोई भी एग्जाम, सब में आएगा, ठीक है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम कुछ भी है, सब में आएगा। तो जब हम सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे सॉल्यूशन की, ऐसे सॉल्यूशन की जहाँ पे क्या है, गैस है और लिक्विड में मिक्स करी गई है, तो जो ये यहाँ सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है, सॉल्वेंट जो है वो है हमारा लिक्विड, ठीक है। और इन लोगों ने मिलके सॉल्यूशन बनाया है। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां हमने देखा हो गैस लिक्विड में मिक्स हो रही हो, देखा है, सबने देखा है, सब जानते हैं, नहीं देख रहे हैं कि फिजिकली कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो हमारे पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, चाहे वो सी एनिमल्स हों या हाँ सी एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स, या फिर जो मीठे पानी में फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर सॉल्टी वाटर में रहते हैं, वो सारे ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसी ना किसी तरह ले रहे हैं, कोई गिल से ले रहा है, कोई स्किन से ले रहा है, कैसे भी ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से तो नहीं ले रहे हैं, वो कहाँ से ले रहे हैं, वाटर से ले रहे हैं। तो वाटर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, कहाँ मिक्स है, हमारे लिक्विड में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर का यहाँ एक अलग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अभी पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी है गैस की, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों से इफेक्ट करेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज अफेक्टेड बाय change in temperature and change in pressure। चाहे हम टेम्परेचर चेंज करें, चाहे हम प्रेशर चेंज करें, सॉल्युबिलिटी गैस की किस में, लिक्विड में अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, हम एक लॉ पढ़ते हैं, हेनरी लॉ, ठीक है। और ये हमेशा गैस एंड लिक्विड पे लगता है। तो सारी गैसेस सारे लिक्विड में मिक्स हो रही हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, solubility of gas increases by increasing the pressure। किसी भी लिक्विड में हम गैस मिक्स करें तो बहुत सारी गैसेस एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है। जो हैवी गैसेस हैं वो हमें सरफेस पे मिल जाती हैं या सरफेस से बिलो मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो लाइटर गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में है। अगर हम ऐसे ही एयर लाएं बाहर से और हम क्या करें, पानी में एक क्लोज कंटेनर लें, उसमें हमने गैस वो भर दी और नीचे वाटर रखा, अब हम उस गैस को में प्रेशर दे रहे हैं, तो
कुछ हद तक गैसेस वाटर में मिक्स हो जाएंगी। जो उनका नेचर है, बाय नेचर उस टेम्परेचर पे जितनी मिक्स हो सकती हैं उतनी होंगी। और अगर हम प्रेशर देंगे तो हो सकता है कुछ परसेंटेज 0.1 2 3 10% तक वो और मिक्स हो जाएं। तो प्रेशर अगर हम देंगे गैस पे तो लिक्विड में गैसेस मिक्स होंगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जब गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो एक लॉ है हेनरी लॉ, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो हम करेंगे। तो उससे पहले फैक्टर्स जो गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम नहीं पहले हम लोग चलिए हम लोग पहले हेनरी क्या कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द गैस एंड लिक्विड वो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हम हेनरी लॉ नेक्स्ट टर्न पे बड़े आराम से पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। जब प्रेशर की बात आएगी तभी हेनरी लॉ की बात आएगी, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा। इसको रब करते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्यूशन। जो फैक्टर वहां इफेक्ट कर रहे थे वही यहाँ इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स affecting the solubility of gas in liquid। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो गैस हमारी कैसी है, हैवी है, लाइट है, कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लास्ट टर्म पे बताया था, सॉल्वेंट या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व, लाइक अगर पोलर गैस है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। अगर नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। जैसे गैस है हमारी HCl तो ये पोलर है और H2O ये भी पोलर है, इसमें डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। शायद ना हो, अभी मैंने ऐसे एग्जांपल बता दी कि ये गैस है, ये दोनों पोलर पोलर हैं तो ऐसा कुछ होगा तब डिसॉल्व होगी, ठीक है। और अगर O2 है, O2 H2O में डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि हमारी गैस जो है वाटर में डिसॉल्व हो रही है। और नॉन पोलर, तो बेंजीन में कोई गैस अगर मिक्स कर रही हो, बेंजीन में कोई नॉन पोलर गैस मिक्स कर रही हो तो वो भी क्या होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर मिक्स होगा, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे एक एग्जांपल है SO2 मिक्स करेगा वाटर में, लिख सकते हैं एग्जांपल। तो ये क्या है, हैवी गैस है, हाईली सॉल्युबल होगी किसमें, वाटर में। और I2BR2 जो ये सब हैं ये बेंजीन में मिक्स हो सकती हैं, I2 प्लस बेंजीन। तो ये क्या है, नॉन पोलर गैसेस है और नॉन पोलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो आएगा तब हम हेनरी लॉ की बात करेंगे। ये छोटा सा, इतना ज़्यादा नहीं समझना है, ये भी समझना है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके जो अप्लाइड क्वेश्चन है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में कि जैसे एक्वेटिक एनिमल कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि हॉट वाटर में। तो जैसे देखा होगा कि जैसे ही हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे 35 के ऊपर हो जाता है, 40 पहुंच जाता है, 50 पहुंच जाता है, तो क्या होगा कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ना, वो वापस से वाटर से एनवायरनमेंट में आने लगती है। और जब आने लगती है तो क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल मरने लगते हैं। तो बल्क में मछलियां मरती हुई दिखती हैं, कितनी सारी मछलियां मर रही हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, टन्स ऑफ मछलियां मर जाती हैं अगर एकदम से टेम्परेचर हाइप हो जाता है, 40-50 पहुंच जाता है। तो देखा होगा सबने, न्यूज़ देखी होंगी कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई। तो वो इसी वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये सारे फैक्टर्स नेक्स्ट टर्न में फिर बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में करेंगे और इनको सारे को पॉइंट वाइज लिख लेंगे, ठीक है। हेनरी लॉ करना है, हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट वाइज भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और क्लास में आपको क्या चाहिए, क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।